Everyone, once again, welcome to my YouTube channel. I hope so you are very well and fit and fine dear. So guys, आज हम फिर से 5 to 15 जो जॉब्स आई हैं जो आईबी वाले ले रहे हैं इंडिया, हम उसके मुताबिक पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आप सबको पता है कि वहां पर टेस्ट दे रहे हैं, वहां पर रीडिंग कंप्रीहेंशन आ रहा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर आ रहा है, एरर डिटेक्शन आ रहा है डियर। आज मैं आपको लास्ट टाइम मैंने लेक्चर दिया था सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में डियर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एरर डिटेक्शन को कैसे समझें, एरर डिटेक्शन को कैसे फाइंड करें। सेंटेंस में हम परेशान होते हैं जब एरर डिटेक्शन के सेंटेंसेस होते हैं वहां पर, ठीक है, हम परेशान होते हैं कि अब हम मिस्टेक कैसे डिटेक्ट करें, हम मिस्टेक कैसे फाइंड करें। डू नॉट वरी, आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं कि आप आसानी से वहां पर एरर फाइंड कर सकते हैं। आप अपनी आसानी से उस सेंटेंस को मींस सही कर सकते हैं, आप आसानी से उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। लेट्स बिगिन हियर। यहां पर नंबर 1 रूल मैंने लिखा है कि आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है गाइस? ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है कोई भी ये काइंड ऑफ वर्ब है। एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब होता है कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में वर्ब है, वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो फिर वो वर्ब आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे अगर मैं कहूं आई ईट मील, आई ईट मील, ये आपका सेंटेंस, इसमें वर्ब है ईट। अब ईट के बाद कौन सा? ईट के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट मील है, तो जो वर्ब हो गया वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। लेट्स बिगिन। अब इसका मकसद ये है कि अगर कोई भी सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस है, ये कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में आपका वर्ब डिस्कस आ रहा है, डिस्क्राइब आ रहा है, रीच आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है, रिजेंबल आ रहा है, टेल आ रहा है, डिमांड आ रहा है, अटैक आ रहा है, तो आपको क्या, इनके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो फिर ये हो गए आपके, उस सेंटेंस में होंगे आपके ये ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये वर्ब्स हैं सेंटेंस में। इन सेंटेंसेस के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो ये वर्ब हो जाएंगे आपके क्या? ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ब है, वर्ब है, सेंटेंस आएंगे, सेंटेंस के बाद आपका, इन वर्ब्स के बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा, वो वर्ब हो जाएंगे ट्रांजिटिव वर्ब दिए। ठीक है, इसका मकसद ये है कि अगर कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में ये वर्ड्स आए, उसके बाद अगर वहां पर प्रीपोजिशन हो, उसके बाद अगर वहां पर प्रीपोजिशन, इन वर्ड्स के बाद, इन वर्ड्स के बाद अगर वहां पर प्रीपोजिशन है तो आपको वहां पर कभी प्रीपोजिशन नहीं लगाना होता, वो आपकी एरर होती है, वही तो आपकी मिस्टेक होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट डियर? ठीक है, मैंने सेंटेंस लिखे, चलो सेंटेंस में समझ लेते हैं। जैसे लिखा है मैंने, ही ऑर्डर्ड फॉर द पिज्जा। अब यहां पर मिस्टेक कौन सी है? ए बी सी डी। ठीक है, वर्ड आया आपका ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आपका क्या है? प्रीपोजिशन। यहां पर तो कह रहा है कि नो प्रीपोजिशन, आपको कभी भी इन वर्ड्स के बाद प्रीपोजिशन यूज करना ही नहीं होता। तो जो मिस्टेक हो गई वो हमारी ये हो गई एरर, हमने फाइंड कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड हमने पढ़ा था ऑर्डर, ऑर्डर के बाद प्रीपोजिशन आता ही नहीं है, तो जाहिर है हमारी ये एरर ही, तो सही सेंटेंस होगा ही ऑर्डर्ड द पिज्जा। ये नंबर 1। मैंने कुछ और 2 सेंटेंस लिखे हैं। ही टेल्स अबाउट स्टोरी, ही टेल्स अबाउट स्टोरी, ही नंबर ए, ये भी नहीं है, टेल ये भी नहीं है। अब टेल वर्ड आया, टेल के बाद प्रीपोजिशन आया, यहां पर टेल वर्ड है, इनके बाद तो प्रीपोजिशन आना ही नहीं चाहिए, यहां पर अबाउट प्रीपोजिशन क्यों आया है? तो ये आपकी मिस्टेक फाइंड हो गई, ये आपकी क्या है? मिस्टेक हो गई है। गॉट दैट? ही टेल्स अबाउट अ स्टोरी, ये भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 लिखा, ही अटैक्ड ऑन मी, उसने मुझ पर हमला किया। ठीक है, अब नंबर ए बी सी डी, कौन सी मिस्टेक होनी चाहिए? अटैक्ड वर्ड आया यहां पर अटैक्ड वर्ड है, अटैक के बाद प्रीपोजिशन आया है, यहां पर तो प्रीपोजिशन नहीं होनी चाहिए। अटैक इन वर्ड्स के बाद अगर प्रीपोजिशन होगी तो वो आपका एरर होता है, वहां पर प्रीपोजिशन आता ही नहीं है। ये हो गया आपका नंबर 3, ये आपका सेंटेंस हो गया। आई यू गेटिंग? मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस टॉपिक को जरूर समझा होगा। लेट्स बिगिन नंबर 2, रूल नंबर 2 लेट्स सी। अब यहां पर नो प्रीपोजिशन यूज्ड बिफोर, इनसे पहले कुछ ऐसे वर्ड हैं, जो वर्ड आपका टुडे है, यस्टरडे है एंड टुमारो, ये जो वर्ड्स हैं, कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में इन वर्ड से पहले अगर कोई भी प्रीपोजिशन है तो वो आपकी एरर होती है। क्योंकि इन वर्ड्स के बाद, इन वर्ड से पहले कभी भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होता। तो हमें सेंटेंस में देते हैं तो हमें कैसे पता चले कि ये एरर है? ये आपको इन वर्ड्स को समझना है। जैसे आई मेट हिम ऑन यस्टरडे, आई मेट हिम ऑन यस्टरडे, कौन सी मिस्टेक होनी चाहिए? सर मिस्टेक मिल गई ना ऑन, क्यों? क्योंकि यस्टरडे जो वर्ड है ना, यस्टरडे जो वर्ड है, यस्टरडे से पहले प्रीपोजिशन आया है, यहां पर प्रीपोजिशन यूज होता ही नहीं है, तो आपकी ये एरर हो गई। गॉट दैट? तो सही सेंटेंस क्या होगा? आई मेट हिम यस्टरडे।
गॉट दैट। उसके बाद दे हैव प्लेड अ गेम एट टुडे, कौन सी मिस्टेक, ए ये भी नहीं है, बी ये भी नहीं है, टुडे टुडे से पहले 8 आया है, यहां पर तो आता ही नहीं है, तो 8 आपकी को क्या हो गई, मिस्टेक है। क्यों, क्योंकि टुडे से पहले कभी भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होता, ये आपकी एरर हो गई गाइस, ठीक है, ये आपकी। ओके, उसके बाद नंबर 2, आई विल कॉल यू आफ्टर टुमारो, मैं आपको कॉल करूंगा कल के बाद, ठीक है। यहां पर आई, ये भी मिस्टेक नहीं है, ये भी मिस्टेक नहीं है, ये टुमारो, टुमारो, टुमारो से पहले प्रीपोजिशन है, यहां पर तो आता ही नहीं है, ये तो एरर हो गई ना, हमें एरर मिल गई, तो ये आपका हो गया मिस्टेक। ये आपको इसे फाइंड करना होता है। जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, आई होप सो आपने सही से बिल्कुल समझा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।